कितना है मिनिमम वैल्यू आपका प्लस। एक सवाल 5 नंबर का आता है आपको, आपके सेट में प्रॉब्लम है, मॉडल सेट जो दिया हुआ है पूरा मॉडल को एकदम सोल्व करवा देंगे आपको यूट्यूब पर, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पहले इसी को सोल्व कराएंगे तो अपना केस सोल्व करवाएंगे, क्योंकि इसमें सब चैप्टर से है। तो आप गौर से देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैक्सिमा क्या होता है और मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा देखेंगे आप, थोड़ा सा फिगर के द्वारा समझाना चाह रहे हैं आपको। मान लिया जाए किसी भी फंक्शन का ही ग्राफ देखेंगे आप, यहां से ये बढ़ा है, यहां से बढ़ा है, एक निश्चित पॉइंट है जिसके बाद ही घटा है। तो जहां से ये बढ़ता है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं जी? इंक्रीज मैंने होता है बढ़ना। और जहां से घटता है उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। मैंने यहां से यहां लास्ट हुआ, इसके बाद ये घटना शुरू हो गया, क्या है ये? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच में जो ये पॉइंट होता है, ये इसी पॉइंट को हम लोग मैक्सिमा वैल्यू कहते हैं। इस पॉइंट को मैक्सिमा नहीं करते हैं, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट करते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रिटिकल पॉइंट करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट करते हैं। अब उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा या मिनिमम, मैक्सिमा या मिनिमम होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ घटने लगा, घटते घटते डिक्रीजिंग हुआ, डिक्रीजिंग के बाद फिर शुरू हुआ से इंक्रीजिंग। तो हमेशा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच या डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बीच जो पॉइंट मिलता है, उसी पॉइंट पे यहाँ पे इसका मान क्या होगा? तो मिनिमम होगा। क्या होगा जी? मिनिमम। और यहाँ पे इसका मान क्या होगा जी? तो मैक्सिमम होगा। नहीं बात समझ आ रही है? आ रही है? तो इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में जो थ्योरी का इस्तेमाल होता है उस थ्योरी पे आएंगे। वर्किंग रूल क्या है देखें आप। वर्किंग रूल ऑफ रूल बता रहे हैं, इस पर क्वेश्चन बताएंगे 2 ठो, मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो जाएगा आपका। जिसका भी पूरा रास्ता क्लियर बना दे रहे हैं आपको, बस उस रास्ते पे आपको चलना होगा। कैसा भी सवाल आएगा, डिफरेंशिएशन आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आप जानते हैं, द्विघात समीकरण बस बन जाएगा आपसे। एकदम देखिएगा आपके सामने बना रहे हैं 2 क्वेश्चन। फर्स्ट, जिसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा, सबसे पहला काम करेंगे उसको y बराबर आप मान लेंगे, y इक्वल टू fx। जो भी fx का वैल्यू रहे, x स्क्वायर प्लस j प्लस 2 जो भी रहे। सेकेंड काम करना, फाइंड dy बाई dx। आप dy बाई dx निकालना। थर्ड काम करना आप फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy बाई dx इक्वल टू 0 लिख देना। जब dy बाई dx बराबर 0 आप जब ही लिखेंगे तो आप या तो एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त करेंगे, या तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, या तो एक रैखिक समीकरण मिलेगा आपको, या तो द्विघात समीकरण मिलेगा। सारी भविष्यवाणियां सत्य निकलेंगी। आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत तो जो मैं बोलूंगा वही होगा। तो जब आप इतना इक्वल 0 करोगे तो यू गेट एन इक्वेशन। आप एक इक्वेशन प्राप्त करेंगे, जब इक्वेशन प्राप्त करेंगे तो उसको सोल्व कर दीजिएगा। तो इक्वेशन प्राप्त करना है, उसको सोल्व कर देना एंड सोल्व इट। जब सोल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा, कुछ आएगा, अगर रैखिक समीकरण होगा तो x का मान 1 आएगा 4। अगर द्विघात समीकरण होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसका 2 मान आएगा। मान लीजिए इसका मान अल्फा और बीटा निकला, जब भी x का मान निकाल लीजिएगा, इसके बाद चौथा काम करेंगे आप, इसको आप सेकंड डिफरेंशिएशन करना, मतलब d2 बाई dx का निकालना एक बार फिर फाइंड d2 बाई dx स्क्वायर। जब d2 बाई dx स्क्वायर निकाल लेंगे, मान लो आ गया d2 बाई dx स्क्वायर निकाल जाएगा 4x प्लस 2, मान लो 2 आएगा, तो एक बार उसमें x की जगह पर अल्फा डालेंगे। अल्फा मतलब इनपुट संख्या आएगा 4 पाई, एक बार अल्फा डालेंगे, एक बार क्या डालेंगे? बीटा डालेंगे। डाल के चेक करेंगे।
चेक में जैसा आएगा फिर हम लोग का वैल्यू ऐसा होगा। देखिएगा हम लिख देते हैं, यदि if d2i divided by dx square at x equal to अल्फा बीटा, या तो 0 से बड़ा आएगा मतलब पॉजिटिव, या d2i divided by dx square at x equal to अल्फा बीटा, या तो 0 से छोटा आएगा मतलब निगेटिव आएगा, या तो 0 के क्या आएगा जी तो बराबर आएगा। अगर 0 से बड़ा आएगा तो वहां पर फंक्शन का मान मिनिमम होगा। क्या होगा जी? अगर लेस देन 0 आएगा तो वहां पर फंक्शन का मान मैक्सिमम होगा, और अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बात सुना रहा है? दिस इज नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अब देखिएगा एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको, आपके मॉडल सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, यही हो जाए अच्छा है। सेकंड मॉडल सेट डालते तो अच्छा होता, वो भी ऐसे बता देते। सर्च करो उसमें मैक्सिमम ना क्वेश्चन सर्च करेंगे आप, देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ, वही लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डियर, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 9x प्लस 25 प्लस 15। क्वेश्चन थोड़ा सा हमको रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पर एक्स क्यूब होना चाहिए, 6x स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो हम जो हमको लग रहा है हम उसी पे बना रहे हैं, एक्स क्यूब एंड यहाँ 6x स्क्वायर नहीं होगा कि हम लोग जो है उसी को बनाएंगे, लेकिन के आधार पर हमको लग रहा है कि यही होगा। fx equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15, and we have to find what is the maximum minimum value of the given function। सबसे पहला वर्किंग रूल शुरू हुआ, y equal to fx मान लीजिएगा, सॉल्यूशन शुरुआत हुआ, let y equal to fx, and now this is your x cube minus 6x square plus 9x plus 15। पहला काम हो गया, इसको मान लेना है क्वेश्चन नंबर 1, इसको मान लेना है क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड काम, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय x इक्वल टू 0 लिखेंगे। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय dx इक्वल टू 0 मीन 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर था कि यू गेट एन इक्वेशन, एकदम सही बात, भविष्यवाणी सत्य निकली, आपने एक समीकरण प्राप्त किया। एड सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो 3 कॉमन है, नहीं है 3 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 कर लिए प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे इसको हम लोग की 3 को भेजेंगे 0 को उधर, 3 को भेजेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x, गुणनखंड तो करते हैं आप हिंदी में, प्लस 3 इक्वल टू 0, x कॉमन नाउ x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन है जो x माइनस 1 इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू आया, x माइनस 1 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू आया, एक 1 और एक 3, यहाँ पहुंच गए डायरेक्ट। अभी 5 नंबर के सवाल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसी को कैलकुलस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट, मतलब फाइंड d2i by dx स्क्वायर। जब इसको आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तब है ना, देखिएगा डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
you get d2y divided by dx square. d2y divided by dx square equal to 3 to 6x minus 12. x का 1 होता है, 9 का 0 होता है. डिफरेंशिएशन कमजोर है तो आप जान लीजिएगा कि आप फेल हो रहे हैं सब. क्योंकि अगर आपका डिफरेंशिएशन वीक है तो आपका इंटीग्रेशन वीक होगा, आपका एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी वीक होगा. जब सब चीज वीक होगा तो बच्चा वीक होगा. उसके बाद एक उपाय है कि यदि क्वेश्चन लीक होगा तो हम भेजेंगे ग्रुप में. तो यार अब इसमें बारी बारी से हम एक बार क्या किए थे, अल्फा रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे, बीटा. अल्फा रखेंगे और बीटा रखेंगे, मतलब अल्फा हो गया 1 और बीटा क्या हो गया जी 3. एक बार 1 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, बारी बारी चेक करेंगे, बीबीसी करेंगे. देखिएगा d2y divided by dx square at x equal to 1. देखिएगा x equal to 1 रख रहे हैं हम, जगह 6 into 1, 6 minus 12 equal to minus 6. अब चेक करेंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है. निगेटिव है. अगर निगेटिव होगा तो लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0. और मैंने बता दिया आपको कि if d2y divided by dx square is less than 0 then the value of the function is maximum. बताया कभी? देखेंगे. so value of function is maximum at x बराबर 1. ये हुआ कि x बराबर 1 पर इसका फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमा होगा, लेकिन कितना होगा? जिस सोमवार को आप ज्यादा खाएंगे तो कितना खाएंगे, तो फिर अपने मुंह में डाल के देखेंगे तब ना जी. किसका मैक्सिमम में वैल्यू निकालना है? इसी का ना, इसी का ना निकालना है, तो इसी में डालेंगे. बात समझ आ रहा है? लिखेंगे इसलिए मैक्सिमम वैल्यू, इसको हम लिखे नहीं है वहां पर, इसलिए मैक्स वैल्यू. लेकिन फिर भी हम समझने के लिए दे रहे हैं. एसएमडी सवाल में डालो इक्वल टू, एग्जाम में लिखेंगे नहीं सर. देखिएगा तो मान डालेंगे हम लोग, एक से जगह कितना लगा 1, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर 6 प्लस 9 प्लस 15 15. अब एक 16 में से 6 हो गया 10 और 9 19 10 जो आंसर. ये मैक्सिमम है. एक चीज छूट रहा है अभी, एट x equal to 3. अगेन d2y divided by dx square at x equal to 3. देखिएगा d2y by dx square at x equal to 3. d2y by dx square at x equal to 3 मतलब जहां हमारा d2y by dx square है उसमें x बराबर 3 डालेंगे. तो x पर 3 डालो तो ये 18 हो जाएगा. 18 minus 12 equal to 6. And this is positive number greater than 0. And when d2y by dx square greater than 0, this means the function is minimum. Any problem? No sir. So the value of function is minimum at x बराबर 3. लेकिन होगा कितना? x बराबर 3 पर आप मिनिमम है, मतलब मंगलवार को आप कम खाते हैं. कितना खाते हैं हम देखेंगे ना, ये खिला के आप खिला कर देखते हैं. इसलिए मिनिमम वैल्यू वो भी एसएमडी. x बराबर 3 डालो वहां पर, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 तरीके 9 6 54. यहाँ से सवाल सब यहाँ एक सवाल x 3 डाले, 3 का क्यूब 3 तरीके 9 27 माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर 3 तरीके 9 6 54 प्लस 9 27 प्लस 15 27 27 54 में दोनों बैलेंस कर लिया 19. नाउ अब देखिएगा ध्यान से, मिनिमम वैल्यू हुआ 19 और मैक्सिमम हुआ 15 है राइट. अच्छा पकड़ते हैं जी 15. नाउ दिस योर आंसर. फिर से एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं हम. दिस इज द वर्किंग रूल of finding
the maximum or minimum value of any function and this is too important, very important for examination. देखिएगा आपके सेट का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन गलत छापा हुआ था, सेट में बहुत क्वेश्चन गलत है सर। देखिए आपके सामने पहले मैं प्रूव कर दिया, ठीक है। पहला काम कीजिएगा, जिसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा उसको y बराबर मान लीजिएगा। दूसरा काम कीजिएगा, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, मतलब फाइंड dy बाय dx कीजिएगा। तीसरा काम कीजिएगा, लिखिएगा फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy बाय dx बराबर 0 कीजिएगा। जब dy बाय dx बराबर 0 कीजिएगा तो इक्वेशन आएगा, चाहे आइदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन, कैसा भी इक्वेशन आ सकता है। जब इक्वेशन आएगा तो उसको सोल्व कीजिएगा, अल्फा बीटा का मान निकालेगा, जैसे मैंने अभी निकाला। तो अल्फा बीटा का मान निकाल लीजिएगा। इसके बाद तुरंत इंस्टेंटेनियस तदाक्षणिक तुरंत आप सेकंड डेरिवेटिव कीजिएगा, मतलब d2 बाय dx स्क्वायर निकालिएगा। अब उसके बाद एक बार इसमें अल्फा डालिएगा, एक बार बीटा डालिएगा। अगर उसका मान 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मिनिमम। अगर नेगेटिव है वैल्यू ऑफ फंक्शन इज मैक्सिमम। और अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ द फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। बात में आ रहा है, एक भी क्वेश्चन न छूटे, ध्यान रखना इस बात को। क्वेश्चन यदि आपका छूट रहा है, मतलब आपका और आपके माता पिता और आपके ये जो साल भर पढ़ाया है, मौका नहीं मिला पढ़ाने का, सबका दिल टूट रहा है। इसलिए कोशिश करना, पलामू गढ़वा लातेहार के बच्चे, इस बार ये मौका न छूटे और माता पिता का दिल न टूटे। अंतिम टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सर। इसके बाद या तो 2 दिन का भी छुट्टी करेंगे हम आपको, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। फिर सोमवार से मिलेंगे, शुरुआत से कैंपस में पढ़ाऊंगा। गांव जो चले जाओगे वो आप हमसे यूट्यूब पर रहिएगा, हम कुछ ना कुछ रोज कुछ ना कुछ करेंगे आपके लिए। जब मैं कुछ ना कुछ रोज करूंगा तो आप अपने भविष्य के लिए कितना करोगे आप सोच सकते हो। जितना हमसे बना, डांट करके, प्रेम करके, जिस तरह से आपको सुधारने का मैंने प्रयास किया, और अब आस कर रहे हैं प्रयास के बाद कि आप अच्छा नंबर से पास होंगे और जीवन में खास होंगे।